गुजरात को भी तो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर है ना, मिलता क्यों नहीं? करे वैसे के थोड़ी, अगर पहाड़ी जाके प्राइम मिनिस्टर को मिल सके। बीजेपी को पर यो ना नाराज हो जाए तो मैं सारे उस संजय बब्बे ना कोई फूके तो ना कोई दबे, ठीक है। उन्हें फोकस करना पाएगा, अगर जिसके जिन्होंने नहीं दितो तो उन्होंने बाइकाट करना पाएगा। वोटो तो बीजेपी है ते उन पता चलना चाहिए ना। कौन खाए कौन लगो हैं? हम कौन खावे लगो? गुजर कम्युनिटी खाएगी ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, डीडीसी वीडीसी सरपंच पंच। हमारी कम्युनिटी का दावा है कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एसटी के तहत, और गुजर कम्युनिटी का दावा है कि हमारे पास महज एसटी ही बचा है और हमारा यही एक एसटी है जिसके जरिए हम जी रहे हैं, तो इसमें हम किसी को हक लेने नहीं देंगे। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? ये वक्त चला गया, क्या पैसा आएंगे, पैसा लाएंगे, और गुजर बरादरी का जो डेवलपमेंट का पैसा होगा वो इनकी सैर व तफरी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के और गुज्जर कम्युनिटी से पहले ऐसे लीडर हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। गुलाम अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे समझने की कोशिश करेंगे। जो गुज्जर तबका है, महज गुज्जर तबका हमेशा पीछे रहता है हर एक चीज़ में, चाहे हम जिसकी भी बात करें, चाहे जॉब्स की बात करें, चाहे फिर पढ़ाई की बात करें, गुज्जर तबका हमेशा जो है सरकार की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। मगर इस वक्त जिस कद पे भाजपा सरकार ने गुलाम अली साहब को बिठाया है, बाकायदा तौर पर गुज्जर कम्युनिटी के लिए एक फ़ख्र की बात है। सबसे पहले सर, आपको कश्मीर का दौरा कर रहे हैं आपको मुबारकबाद है, और गुज्जर कम्युनिटी की जानिब से भी जो है आपको मुबारकबाद है कि आपको इस कद के लिए नॉमिनेट किया। खैर मुबारक है जी, आपको भी मुबारक है जी। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आप गुजर तबके से बिलोंग करते हैं, जिस तरीके से गुजर कम्युनिटी हमेशा पीछे रहती है, चाहे अपनी हक की बात करें, चाहे जॉब्स की बात करें, चाहे मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें, तो अब आप एक बड़ा दर्जा रखते हैं, बड़े कद्दावर लीडर भी हैं आप। तो गुजर तबके के लिए क्या कुछ नया निकल के सामने आएगा, क्या कुछ सोचा जाएगा? देखिए, आज तक ऐसा नहीं है कि पहले उनके लिए वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं आता था। पैसा जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर से उन तक नहीं पहुंचता था। आपने सुना होगा कि पहले जो हमसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, वो कहते थे हम 100 रुपये बेचते हैं तो वहाँ ग्राउंड पे 10 पहुँचते हैं। आज वक्त ऐसा आ गया है, आप जैसे आज पोर्टल का ज़माना है, आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। आज जिस समाज के लिए, जिस तबके के लिए जो पैसा आएगा वो उसको लगेगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और तह तक और आखिरी आदमी अंत्योदय तक पहुंचेगा। अब वो वक्त चला गया, क्या पैसा आएंगे, पैसा लाएंगे, और गुज्जर बरादरी का जो डेवलपमेंट का पैसा होगा वो इनकी सैर व तफरी के लिए, उसका जो टेक्निकल एयरपोर्ट है और रिश्तेदार को ढोने के लिए इस्तेमाल होगा, वो वक्त चला गया है। क्या लगता है कि सर आप इससे पहले जितनी भी सरकारें थी उन्होंने गुज्जर तबके को जो है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया? नज़रअंदाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको फोटो खिंचवाने के लिए, और उन्हीं में से एक दो चुन के उससे इत्तिसाल करवाना, जुल्म करना, और उनको सिर्फ वोट बैंक तक महदूद रखा। कभी भी उनमें जो सियासी शऊर है, जहाँ जो सियासी बेदारी है, उसकी तरफ उनको कभी आने नहीं दिया। गुजर बकरवाल कभी ये नहीं चाहता कि हम किसी बड़े तबके का हिस्सा खाएं। उनका ये कहना है कि हम छाना बछाना एटलीस्ट हमें भी उस इज्जत से देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट में, तरक्की में, कि जिस तरह दूसरी बड़ी कौमों को देखा जाता है। भाजपा सरकार के चीफ जम्मू कश्मीर के चीफ रविंद्र रैना जी कहते हैं कि गुजर बकरवाल के लिए हम बहुत सारी स्कीमें लाई हैं। वहाँ स्कीम्स तो लाई हैं, और ये भी दावा उन्होंने किया था कि हम गुजर कम्युनिटी को फ्लैट देंगे, गुजर कम्युनिटी के लिए दूध की नदियाँ बहाएंगे। तो वो कुछ खास ग्राउंड जीरो पे हमें नज़र नहीं आया। देखिए उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि गुजर बकरवाल का जो कल्चर है, गुजर बकरवाल को अपना फ्लैट 10/10 में बंद नहीं करना है। उसका जो कल्चर है, उसका जो बच्चा है 5-6 साल का, वो रेयरिंग करता है, मतलब उसको गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को, घोड़े को चराना जानता है। अगर उसी को हम एजुकेशन उसमें लाएंगे तो उसको कम से कम वो ग्रेजुएट है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो मॉडर्न तरीके हैं, उसको उसी प्रोफेशन में, उसका कल्चर डिस्टर्ब किए बिना, उसकी जो पुराना पेशा है, वो जो स्टेट की बड़ी इकोनॉमी है, उसको डिस्टर्ब किए बिना दुनिया के जो मॉडर्न तरीके हैं, भेड़ पालने का, बकरी पालने का, भैंस पालने का, दूध का, या उनका जो जंगलात से जो अलग अलग चीज़ें जिससे वो उनका गुजर बसर चलता है,
अदियात हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, मैं उन दिनों ट्राइबल मोर्चे में था, 2010 की बात है। वो ट्राइबल लोग तेंदू के पत्ते चुनते थे, लेकिन तेंदू के पत्ते को बिजनेसमैन डायरेक्ट उनका वो बड़ा उसने गोजरी में कहा ना, बड़ी लाद इको ले जाए तो 100 रुपया में। मोदी जी ने क्या किया कि बे बनाई NGO बनाई ताकि उनका हकूक नो और उनका जो रेट है भी केजी के हिसाब नाल बिके। फिर बिजनेसमैन जो डायरेक्ट NGO को NOC लैगो और सरकार बीच रहेगी ताकि वो डायरेक्ट जी उसकी मेहनत है उसने एक्सप्लॉइट ना कर सके। मगर गुजर कम्युनिटी ना फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है अपना हक नहीं मिलियो। कहीं ने गुजर जरा बसिया हुआ था, काफ़ी पिछा मालिया में था, उन तिवा ज़मीन भी छीनी गई है। देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जो भी नमो है और ईद का जरा अफसर है उन्होंने वास्ते भी नमो है। और एक चीज़ है जी लेजिस्लेशन, सबसे पहले बड़ी गल है देनो हक दे छोड़ियो कानून में उन उसको ग्राउंड पर ले आना है, वक्त लगा है। हो सके हमारा जो अफसर है LG साहब ने हम कहांगा कि छत्तीसगढ़ जैसी जगह में जहाँ झारखंड जैसा जित ट्राइबल बस्ती 60% है, कितने 40% है, उन्होंने को जाके सीखे कि ट्राइबल राइट्स एक्ट वो है कि तब भी एक अपील कार छोड़े जितना भी आला अफसरान है, जितना भी लीडरान है, उनका कि गुजरान उनको हक मिलना चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। आम ना जो भी फॉरेस्ट राइट्स फॉरेस्ट में जिसकी गुजर बसर सिर्फ गुजर बसर बकरवाल को मसलो नहीं है, जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर है उसमें कश्मीरी है, डोगरो है, कोई भी कौम है, सिख है, जो भी फॉरेस्ट के ऊपर उसकी गुजर बसर है, जहाँ उसकी जो लिवलीहुड जिसनो कहें कि जी उसको जिंदा रहने को एक जरियो है, रोजी को जरियो है, वो अगर जंगलात पर है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को यो मतलब है कि उसनो डिस्टर्ब ना किया जाएगा। लेकिन फॉरेस्ट ने को भी वो एक बैलेंस बना के मतलब यह नहीं कि तुम 2-4 मतलब बिल्डिंग खड़ी कर छोड़ेगा, लेकिन दोनों चीज़ों को इसको बैलेंस एनवायरनमेंट को माहौलियात को बैलेंस बना गए और ट्राइब को कल्चर डेवलप करते करते हर जिला मैं तो यह कहूँगा कि LG साहब ने जिला लेवल पर ट्राइबल वेलफेयर अफसर अपॉइंट करना चाहिए जो इन्होंने गाइड करें। बहुत सारी स्कीमा में डेवलपमेंट हो रही है। तो एक और सवाल रहेगा थारा दा, जिस तरीके से पहाड़ी कम्युनिटी का दावा है कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ST के तहत और गुजर कम्युनिटी का दावा है कि हमारे पास महज ST ही बचा है और हमारा यही एक ST है जिसके ज़रिए हम जी रहे हैं, तो इसमें हम किसी को हक लेने नहीं देंगे। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? ये देखिए 92 में जो शेड्यूल ट्राइब मिला था वो 12 कम्युनिटियों को मिला था, उसमें से 8 कम्युनिटी जो थी वो लद्दाख में चली गई और 4 यहाँ रह गई, गुजर बकरवाल गद्दी सिपी और एक इलाके को वो ट्राइबल स्टेटस है। मेरा ये कहना है कि अगर कहीं भी गुजर समाज को, बकरवाल समाज को, गद्दी समाज को, सिपी समाज को ये लगता है कि पहाड़ी समाज को ट्राइबल स्टेटस देने से, जब वो डिमांड कर रहे हैं, होम मिनिस्टर से मिले हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, तो उनको एक सेकंड नहीं लगानी चाहिए जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में गुजर लीडरशिप है कि उनका भी होम मिनिस्टर है, उनका भी प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना जो वो है उसको उस बात को रखे। क्या लगता है आपको मिलना चाहिए पहाड़ी कम्युनिटीज़ का ST? मेरा कहना है कि हर कम्युनिटी जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की, अगर किसी कम्युनिटी ने अपनी आवाज़ रखी है और दूसरी कम्युनिटी को जो लगता है मेरा हिस्सा खाया जा रहा है, उसको भी अपनी बात रखनी चाहिए। मतलब आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है ST मिलनी चाहिए पहाड़ी कम्युनिटी को, मतलब पहाड़ी कम्युनिटी को जो है ST रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि गुज्जर कम्युनिटी को किसने मना करा है कि अपना जो नाइंसाफी हो रही है प्राइम मिनिस्टर और होम, गुजरात को भी तो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर है ना, मिलता क्यों नहीं? करे वैसे के थोड़ी, अगर पहाड़ी जाके प्राइम मिनिस्टर को मिल सके, अगर प्राइम मिनिस्टर देश को वाल्मीकि इतनी सारी कम्युनिटी निकी कम्युनिटी को देख सके तो गुजर कम्युनिटी का लीडर इतके करेगा बैस के गुजर कम्युनिटी नौकरी क्यों करेगा? बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जी सत्ता में नहीं छड़ी उनकी नौकरी करनी, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर ना अपनी गल, प्राइम मिनिस्टर देश को है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर ने मिलनी चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए कि मारो आके जोड़ो यो, अगर तुम पहाड़ी नो देगा तो हमनो यो नुकसान है, भाई नुकसान तो दसना चाहिए ना। गुलाम अली अपना तरीका नालते रखते हुआ को डंका की चोट पर रखा, हम बीच गुंजाइश नहीं रखता जित मेरी कम्युनिटी को हक है, लेकिन हम यह भी नहीं करता कि हम किसी कश्मीरी को या डोगरा को या किसी दूसरी को हम खाएंगा, हम खाता नहीं हम, लेकिन अपनों हक लाड़ के लेना है और ज़बरदस्ती लेना है। एक आखिरी सवाल थारा दर है, गुजर कम्युनिटी से तम के मैसेज छोड़ना चाहे कश्मीर घाटी में तम अज?
मैं ये मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि तुमने ईमानदारी खुददारी पैदा करनी है। हर सियासी जमात को फोटोग्राफी को मटीरियल नहीं बनना। तुमने जिसके नाल चलना है लॉयल्टी नाल चलना है, और लॉयल्टी नाल चलेगा। जमहूरियत है, लोकतंत्र है, इसमें नंबर गिने जाए, ये नंबर ही गेम है। जिसमें नंबर ज़्यादा होगा हम सोचेंगे कि बड़ो फलानी पार्टी को लीडर नाराज हो जाएगा, गुलाम अली बीजेपी को बनो यो नाराज हो जाए, तो मैं सारे वो संजय बब्बे ना कोई फूके तो ना कोई दबे। ठीक है, हूँ फोकस करना पैगा। अगर जिन्होंने नहीं दितो तो उन्होंने बाईकाट करना पैगा। वो देखो, अगर उन्होंने सारी उम्र वोट दिता तो उन्होंने वो आम को बूटो होना चाहिए था ना। तो वो आम क्या किया? वो आम को बूटो तो बीजेपी है, तो उन पर तो चलना चाहिए ना। कौन खाए, कौन लगो हम कौन खावे? गुजर कम्युनिटी खाएगी ना। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, डीडीसी वीडीसी सरपंच पंच, और इसमें मतलब गुजर कम्युनिटी ने बगैर वोट देता ही बीजेपी ने कुछ दिया भी। अजय बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का लोग, कश्मीरी, डोगरो, गुज्जर, पहाड़ी, ये बहुत लाडला है। केजू लेबरा का बारे में भी कुछ होगा? उन यहाँ जिन लोगों ने सत्ता की ना 70 साल, उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। विजन रख के उन्होंने टाइम कटी सरकार चलाई कि हम अपनो टाइम करना खा पी के, बाकी मरता मरे। मतलब रहबरे तलीम अडाक, रहबरे जरात, रहबरे खेल, रह बेनिका। उन्होंने नस्ल कशी की है नौजवानों की। ये इसनो नस्ल कशी कह कि एक समाज ने तम कहें कि हम तम जेड़ी तारी जवानी है 20 साल तो लेकर 40 साल तक तम 500 रुपये लियो, 2000 रुपये लियो, 1000 रुपये लियो। या तो नस्ल किस नाल उसने गोली मार छोड़नी थी, या उन सरकारों की नीयत थी। हम उन टाइम लगेगा ना, अब तो टाइम लगेगा ना। खैर, और अब वक्त ही बताएगा कि कितना टाइम लगता है और क्या कुछ बदलाव आते हैं। हमारे साथ मौजूद है कद्दावर लीडर बीजेपी से गुलाम अली साहब, जिन्हें हाल ही में जो है राज्यसभा नॉमिनेट किया गया मेंबर, और बाज़ाब्ता तौर पर गुजर बकरवाल कम्युनिटी की शान गुलाम साहब। आप देख रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।